ऑपरेशन धक्का के शुरू होते बॉर्डर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की बाढ़ आ गई है। यूपी के बरेली में बिलों में छुपकर मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंची। रिपोर्ट पढ़ते योगी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। इस वक्त पूरे देश में ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है। इस ऑपरेशन के तहत पूरे देश में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को निकाला जा रहा है। यूपी पुलिस भी इस अभियान में लगी है, लेकिन यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को ये खबर नहीं थी कि आखिर बरेली में क्या चल रहा है और कैसे यूपी के 3 जिलों में अचानक से आग की तरह बांग्लादेशी घुसपैठी फैल रहे हैं। क्या प्लानिंग थी? अगले 3 मिनट की रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं और समझाते हैं। योगी ने बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में योगी ने अफसरों से कहा था कि जल्द से जल्द यूपी में रहने वाले सभी अवैध घुसपैठियों रोहिंग्यों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि अब देश प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद से डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बरेली में क्या चल रहा है और इसके पीछे कौन है, इसकी खबर किसी को नहीं थी। बरेली से रिपोर्ट जब योगी तक पहुंची तो लखनऊ में भी हड़कंप मच गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 58 विशेष टीमें बनाई है। स्थानीय खुफिया इकाई और सर्किल ऑफिसर्स की निगरानी में काम कर रही है। पुलिस ने 1500 सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और 600 नए कैमरे लगाए हैं ताकि संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा मोबाइल डेटा और मतदाता सूची चेक की जा रही है ताकि पहचान की जा सके। बरेली के साथ ही पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्तियां बढ़ी है। इन जिलों में घुसपैठिए ज्यादातर मजदूरी, छोटे मोटे व्यापार या घरेलू कामों में लगे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कई घुसपैठिए नकली दस्तावेजों के जरिए स्थानीय निवासियों के बीच घुल मिल गए हैं, जिसकी वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आसपास के मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहचान करने में ज्यादा मुश्किल आ रही है। पिछले करीब 4 महीने से यूपी में बांग्लादेशी और घुसपैठियों को खोजने का ऑपरेशन चल रहा है और तब से कई बांग्लादेशी अंडरग्राउंड हो गए हैं। यूपी पुलिस को लगा कि यूपी छोड़कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग गए, लेकिन फिर अचानक से बरेली में कैसे इतने बांग्लादेशी पहुंचे, यूपी पुलिस भी जांच में जुटी है। बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि ये अभियान 25 मई से 10 जून तक बरेली मंडल के 4 जिले बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में चलता रहेगा। सभी को खोजकर बाहर निकाला जाएगा। बरेली में 3000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 173 संदिग्ध पाए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बरेली के आसपास ही सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे मिनी बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही हो। लेकिन योगी के आदेश का पालन करते हुए यूपी में एक भी अवैध बांग्लादेशी न बचे, इस पर पुलिस काम कर रही है। इस वक्त भारत के रिश्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बहुत खराब चल रहे हैं। आतंकी भारत को टारगेट करने के लिए अब भारत में रहने वाले मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि कश्मीर में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से खतरा इसलिए है क्योंकि कौन सा घुसपैठी आतंकी और ट्रेनिंग लेकर कहां से आया है, इसकी पहचान करना आसान नहीं है और कई तो फर्जी दस्तावेज के साथ भी यहां पर बैठे हैं। जांच एजेंसियां अभी भी इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर बरेली के पास ही इतने ज्यादा बांग्लादेशी क्यों इकट्ठा हो रहे थे और आसपास के जिलों में भी फैल रहे थे। लेकिन योगी ने अब बुलडोजर भयंकर तरीके से चला दिया है और बांग्लादेशियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या भारत से सभी अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दें।